जय श्री गणेशाय नमः। रुकिए, कहीं मत जाइए। अगर आप सच्चे भक्त हैं और भगवान गणपति की एक अद्भुत, गूढ़ और हृदय को छू लेने वाली लीला सुनना चाहते हैं, तो आज की यह विस्तृत कथा आपको भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भर देगी। आज हम जानेंगे कि विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता, प्रथम पूज्य गणेश को एकदत्त क्यों कहा जाता है। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। वे बुद्धि, विवेक, सफलता और विघ्नों को दूर करने वाले देव हैं। हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे ही मार्ग को सरल बनाते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। हाथी का मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं और एक टूटा हुआ दांत। यही टूटा हुआ दांत उन्हें एकदत्त बनाता है। लेकिन ये केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं, ये त्याग, ज्ञान और कर्तव्य का प्रतीक है। एक समय की बात है। महान ऋषि वेद व्यास ने निश्चय किया कि वे मानवता के कल्याण के लिए एक ऐसा ग्रंथ रचेंगे जो युगों युगों तक धर्म और जीवन का मार्गदर्शन करेगा। वह ग्रंथ था महाभारत। ये केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि धर्म अधर्म, नीति अनीति, प्रेम, युद्ध, त्याग और कर्म का महासागर था। व्यास जी जानते थे कि यह ग्रंथ अत्यंत विशाल होगा। इसे लिखने के लिए किसी दिव्य बुद्धि की आवश्यकता थी। उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान गणेश का स्मरण किया। गणपति प्रकट हुए। व्यास जी ने विनम्र होकर कहा, हे विघ्नहर्ता, आप इस महाकाव्य को लिखने का कष्ट करें। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, मैं अवश्य लिखूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि आप बिना रुके श्लोक बोलते रहेंगे। यदि आप रुके तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। व्यास जी भी अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, हे गणपति, मेरी भी एक शर्त है। आप प्रत्येक श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। दोनों सहमत हुए और इस प्रकार आरंभ हुआ संसार के सबसे महान ग्रंथ का लेखन। लेखन प्रारंभ हुआ। व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उन्हें लिखते गए। दिन बीते, रातें बीती, लेखन निरंतर चलता रहा। अचानक गणेश जी की लेखनी टूट गई। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। पर शर्त थी, लेखन रुकना नहीं चाहिए। गणेश जी ने एक पल भी विचार नहीं किया। उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ा और उसे ही कलम बना लिया। वेदव्यास श्लोक बोलते रहे और गणपति अपने ही दांत से महाभारत लिखते रहे। ये केवल दांत तोड़ना नहीं था, ये था ज्ञान के लिए त्याग, कर्तव्य के लिए समर्पण, धर्म के लिए बलिदान। इसी त्याग के कारण वे एकदत्त कहलाए। एक और कथा प्रचलित है। एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। उस समय शिव और पार्वती विश्राम कर रहे थे। गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। परशुराम जी ने अंदर जाने का आग्रह किया, पर गणेश जी ने कहा, माता पिता विश्राम कर रहे हैं, अभी प्रतीक्षा करें। परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना फरसा चलाया। गणेश जी जानते थे कि वो फरसा स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ अस्त्र है। उन्होंने उसका अपमान नहीं किया। उन्होंने वार को स्वीकार किया। उनका एक दांत टूट गया, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने विनम्रता और धैर्य का परिचय दिया। एक दांत केवल एक घटना नहीं, ये प्रतीक है एकाग्रता का, एक लक्ष्य, एक सत्य। त्याग का, ज्ञान के लिए कुछ खोना पड़ता है। धैर्य का, अपमान या पीड़ा में भी शांत रहना। कर्तव्यनिष्ठा का, परिस्थिति कैसी भी हो, पीछे न हटना। गणेश जी का एकदत्त स्वरूप हमें सिखाता है, पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में होती है। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो ज्ञान के लिए परिश्रम और त्याग करें। यदि आप गृहस्थ हैं, तो धैर्य और कर्तव्य निभाएं। यदि आप साधक हैं, तो एकाग्र होकर ईश्वर का स्मरण करें। जब भी जीवन में कठिनाई आए, ओम गम गणपत्ये नमः का जप करें। विघ्न स्वयं दूर होने लगेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको यह विस्तृत और दिव्य कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम प्रभु की और अद्भुत लीलाएं आपके लिए लेकर आएं। अंत में सब मिलकर बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।